शॉर्ट से बैठ सुना। ओम शांति। ये बाबा का कर्म भूमि है। तो बाबा के कर्म भूमि में हम पहुँचे हैं, तो हमें अपने आप को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और आप यहाँ रहते हो तो आपको बहुत बहुत भाग्यवान हो गई। तो ये हमें चांस अचानक ही मिला है। तो वैसे मैं उड़ीसा की हूँ, भुवनेश्वर की पास रणपुर की हूँ। और 25 साल से बड़ौदा शहर में मैं सेवा दे रही हूँ। और वो हमारा सब जोन है और दीदी के साथ में रहती हूँ। और उसमें आने का कारण यही था कि मेरे ब्रदर 13 सितंबर को ऑफ हो गए, तो मैं आई थी। तो बहने उस टाइम मैं आ नहीं पाई, तो बहने मुझे लेने आई 3 महीने के बाद। तो ये जो बहनें हमारी हैं वो मुझे लेने बड़ौदा से आई हुई है। तो जब आके पहुंची तो कहते हैं हमें यहाँ से कलकत्ता कितना दूर है। तो मैंने कहा नजदीक है वैसे। तो कहते एक बार हमें बाबा का कर्मभूमि भी है, बाबा मुरली में बार बार याद भी करते हैं, तो आप एक बार हमें वहाँ ले चलो। मैं कहा अच्छा ठीक है। तो इसी हिसाब से हम सबका यहाँ आना हुआ है। इसलिए अस्मिता बहन जी और मधु दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि अचानक हमारा प्रोग्राम बना और हम इतना सुंदर रहने के लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिली है। और लॉकडाउन के हिसाब से वैसे तो आना जाना बहुत कम है, पर फिर भी हमें इतना अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद अर्पण करती हूँ। और हमारे अभी मीनू बहन जी है, वो बताएंगे। ओम शांति। ड्रामा वंडरफुल है। जब हम चले थे तो कहाँ से चले थे और अभी हम कहाँ हैं, मेरे लिए तो वंडर है। क्योंकि मेरी यात्रा पंजाब के लिए शुरू हुई थी, मुझे नहीं पता था मुझे कलकत्ता अभी आना है। लेकिन मैं बड़ौदा से पंजाब जलंधर गई थी और वहाँ से दिल्ली पहुँची। तो बहनों का फ़ोन आया कि हम उड़ीसा जा रहे हैं, तो दीदी पूछ रहे हैं अगर उनको आना है तो उनका भी टिकट कराओ। तो दिल्ली से सीधा भुवनेश्वर और वहाँ से कलकत्ता तक पहुँचना हुआ। ये भी ड्रामा ही है। कल पहले वाली यात्रा करते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। जन्म हिमाचल का है और +2 में पढ़ते थे जब ये ज्ञान मिला, और 28 साल से समर्पित है। 93 में बाबा मिला था और वंडरफुल अनुभव मधुबन में पहली बार जब जाना हुआ गुलजार दादी के द्वारा। जैसे ही पांडव भवन के गेट पे पहुंचे, सामने से गुलजार दादी बाप दादा का रथ आ रहा था और मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी जैसे वेलकम के लिए सामने से आ रहे हों। और पहले का जीवन बहुत ही वंडरफुल था, बहुत फैशनेबल था। लेकिन परिवर्तन मधुबन जाके हुआ और वहाँ से जाने के बाद ये ब्रह्मा कुमारी जीवन अपनाया। 9 साल 10वां चल रहा था जब हम पंजाब जलंधर में सेवाएं दे रहे थे। मैं और सीमा बहन बाजू में, हम दोनों बहनें हिमाचल से हैं। और शुरू में 10 साल जलंधर रहे और उसके बाद हमें तो याद आ रहा था कलकत्ता में हमें बड़े दादी मोइनी दीदी और मुन्नी दीदी यहाँ भी भेज रहे थे सेवा के लिहाज से 20 साल पहले। लेकिन तब तो ड्रामा में नहीं होगा। लेकिन आज हम फिर से आप सबसे मिलने फिर भी यहाँ पहुँचे हैं। बहाना उड़ीसा आने का हुआ, लेकिन ड्रामा में यहाँ भी आना था। बाबा मुरली में बने ट्री याद करता है, कल हमने वो भी देखा, बहुत ही वंडरफुल है। जो बाबा कहता है तना खोखला हो गया है और जड़ें मजबूत हो गई हैं। जो बाबा विस्तार सुनाते हैं उनका वो चीज़ कल हमने देखी, बहुत ही वंडर लगा और बहुत ही अच्छा भी लगा कि हमें सपने में भी नहीं था हम वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन कल हम वो सब देख के भी आए। और वर्तमान समय में हम लोग गुजरात बड़ोदरा में राजदीदी जो हमारे सब जोन के बड़े होते हैं और उनके कनेक्शन में छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, राजा का वो गाँव है और ट्राइबल एरिया है जहाँ पे 20 साल से सेवाएं कर रहे हैं। और हम लोग अभी 2-3-4 दिन से जो उड़ीसा आए थे
तो यहाँ आने का जो बना उसके लिए बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। जो उसे कहते हैं ना भूमि खींचती है, तो इस भूमि ने खींचा, हमारे संकल्प में भी नहीं था और आज हम यहाँ हैं। आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और स्मिता बहन का बहुत बहुत थैंक्स, मधु दीदी का भी। आप सभी को देख के मिल के बहुत खुशी हो रही है। और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात में वर्ल्ड फेमस बन गया, आप सब ने सुना होगा नाम, तो आप सबको दिल से आमंत्रण देते हैं हमारे बड़े दीदी की तरफ से, हम सभी बहनों की तरफ से। आप सभी कलकत्ता वाले भाई बहनें दीदियों के साथ और वहाँ पे एक बार ज़रूर आओ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देखने की चीज़ होती ही है। वहाँ ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो अखंड भारत बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में उनकी स्टैच्यू बनाने बहुत बड़ा। तो ऐसे ही भी समय कम है और आप सबका और आप दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो 2 दिन से हमारे को इतना अच्छा गाइड भी किया, पालना भी दी और आज हम वापिस जा रहे हैं। ओम शांति।